की जरूरत है प्रेमियों कि भक्ति अगर उसकी हो जाए, देखो पितृ भक्ति मातृ भक्ति कहा गया, और तो पत्नी भक्ति पुत्र भक्ति लोग करने लग गए। क्या करें, समय बदल गया, कलयुग का समय आ गया। तो अब ये समझो उल्टा हो गया। अब तो बेटे बेटे की भक्ति बाप करता है, अब तो पुरुष पत्नी की भक्ति करता है, बेटे नाती पोता की भक्ति करता है। समय बदल गया। तो ये सब क्या है? ये भक्ति, सेवा, भक्ति, ये चीजें हैं। तो समझो आपकी भक्ति कब आती है और भक्ति किसकी की जाती है? भक्ति कहते किसको हैं? आदेश के पालन को भक्ति कहते हैं। अब आदेश किसका लिया जाता है? कि जो बोलता हो, डोलता हो, कुछ कहता हो और उसका पालन किया जाए, तब तो भक्ति होगी। कहते हैं ना, हमारा बेटा भगत है, आज्ञाकारी है, जो मैं कहता हूँ वो करता है। कहते हैं ये हमारा चेला बड़ा आज्ञाकारी है, यह हमारा भक्त है। सिर पर हाथ फेरते हैं, पीठ ठोकते हैं, कहते हैं कि ये भक्त है। क्यों? क्योंकि जो वो कहते हैं वो काम वो करता है, इसलिए हम उसको भक्त मानते हैं। अब भक्ति किसकी करनी चाहिए? जिनके अंदर जान हो वही तो बोलेंगे। आपसे जो कहेंगे उसी की तो भक्ति करोगे। पेड़ पौधे की भक्ति तो आप कर नहीं सकते हो। कोई कह दे कि भक्ति यह है कि फूल चढ़ा दो, पत्ती चढ़ा दो। देखो किताब भी है जो समझो लिखी हुई है, धार्मिक ग्रंथ लिखा हुआ है, आप ये समझो कि इसको जा करके पढ़ दो तो खुश हो जाएंगे, भक्ति हो जाएगी। कहाँ भक्ति होती है? कितना लोग पढ़ते हैं, कितना फूल पत्ते चढ़ाते हैं, कितना यज्ञ जब तक करते हैं, लेकिन कुछ उसका फायदा लोगों को दिखाई पड़ता है? सुकून शांति मिलती है? समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती है? नहीं होती है, बल्कि उल्टा होता है। चाहते हैं पानी गिरे तो ओला पत्थर गिर जाता है, आप समझो सूखा पड़ जाता है। चाहते हैं कि समझो कि हवा अच्छी चले, ठंडी हवा चले, तो गर्म हवा चल जाती है। जो चाहते हैं वो नहीं होता है। पहले के समय में जो इच्छा कीन्ही मन माही, हर प्रताप का दुर्लभ नाही। जिस चीज की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। तो समझो आप प्रेमियों कि भक्ति नहीं हो पाती, करते हुए भक्ति नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि भक्ति कर तो गुरु की करना। गुरु किसको कहते हैं? कि जो रास्ता बतावे, जो लोक और परलोक दोनों बनावे। वो मौजूदा गुरु जो होता है, गुरु जो वक्त के होते हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए। आप ये समझो, यह हमेशा इस धरती पर रहते हैं तो प्रभु को तो देख नहीं सकते इन बाहरी आंखों से, इनसे उसको नहीं देख सकते हो। उनकी आवाज को भी इन कानों से नहीं सुन सकते हो। अन्य समझो वहां की आवाज अगर कान में पड़ जाए, पर्दा फट जाएगा, इतनी तेज आवाज। कुछ लोग तो साधना में घबरा भी जाते हैं अचानक आवाज जब आ जाती है। इसीलिए धीरे 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 सहन शक्ति आती है जब, तब वो आवाज आनी सुनाई पड़ती है। कान में उंगली लगाते हैं, सुनते तो हैं अंदर के कान से, लेकिन एकदम अगर आवाज आ गई तो घबरा के उठ पड़ते हैं। ऐसा अन्य समझो कि धीरे धीरे होता है। इसीलिए कहा गया धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब हो। और माली सींचे पेड़ को, ऋतु आए फल होए, समय आए तब फल जैसे लगता है। बगीचा सींचते रहो, बैठते रहो, बैठते रहो, थोड़ा थोड़ा सहन शक्ति लाओ, बैठने की आदत डालो और फिर शब्द को पकड़ो, अंदर के कान से वो सुनाई पड़े। तो चूंकि वो इस मनुष्य शरीर में आते नहीं, शक्ति अपनी दे करके मनुष्य से ही काम कराते हैं, इसलिए ऐसे गुरु की भक्ति करनी चाहिए, ऐसे गुरु को खोजना चाहिए। तो गुरु बिन होए न ज्ञान, आप ये समझो कि बगैर गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। देखो सहजो गुरु बिन जगत के, यानी सहजों ने कहा कि जगत का कोई भी काम बगैर गुरु के पूरा नहीं हो सकता है। तो गुरु की जरूरत हमेशा पड़ती है, लेकिन ऐसे गुरु को खोजना चाहिए कि जो ऐसा रास्ता बता दें कि जिससे लोक और परलोक दोनों बन जाए। लोक बनाना किसको कहते हैं? यही अच्छा खाने को मिल जाए, मन के मुताबिक खाने को मिल जाए, जो खाओ हजम हो जाए,
रहने के लिए घर में जगह हो जाए, संतुष्टि की जगह हो जाए, कहते हैं हाँ हाँ यहाँ आराम है, ठीक है। आप समझो कपड़ा ऐसा मिल जाए पहनने को कि जिससे सम्मान में कमी ना आवे, जिस स्तर पर आदमी रहता है उस स्तर पर कपड़ा ऐसा पहन ले कि उसका सम्मान बना रहे। और आप ये समझो कि मान सम्मान और ये कपड़ा धन यही तो आदमी को चाहिए, इसी को तो लोग बनाना कहते हैं। आप समझो कि औरत पतिव्रता हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, और पत्नी यानी एक पत्नीधारी पति हो, तो समझो कि यही लोग बनाना होता है। आप ये समझो कि कम कमाए और बरकत ज्यादा दिखाई पड़े, खर्चा भी चल जाए और 2 रुपया बच भी जाए, तो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लोक बना हुआ है। पर लोक बनाना किसको कहते हैं? ये जीवात्मा ऊपरी लोकों में आने जाने लग जाए, उस प्रभु के पास पहुंचने लग जाए, वहां इसका आना जाना शुरू हो जाए, ऊपर की जानकारी हो जाए, परा विद्या का ज्ञान हो जाए, परा धन की प्राप्ति हो जाए, तो समझो उसको परलोक बनाना कहते हैं। प्रेमियों, आप इसमें काफी कुछ लोग ऐसे हो कि जिनको ऐसे गुरु मिले, गुरु महाराज जैसे गुरु मिले, अब इनकी भक्ति करो, इनके आदेश का पालन करो, तो इनके आदेश का पालन अगर करोगे तो समझो कि काम बन जाएगा, लोग भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। लेकिन आप ये समझो कि जो गुरु महाराज ने बातों को कहा मौके मौके पर, उनको याद रखना जरूरी है। कहे कि है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो, कहा कि अच्छे घर में रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, तो अब यही निशाना बना लो कि अच्छा खाएंगे, अच्छा खाने के ही इंतजाम में लगे रहेंगे, अच्छे घर में ही रहने के इंतजाम में लगे रहेंगे, यही निशाना बना लो, अच्छा ही पहनेंगे, मान सम्मान ही बढ़ाएंगे, उसी मगर लगे रह जाओ, तो गुरु के आदेश का अक्षर से पालन नहीं हुआ। 24 घंटा का समय किस काम के लिए मिला? दोनों काम के लिए मिला। शरीर को चलाने के लिए तो परिवार के लोग हैं, जुड़े हुए हैं, आश्रित लोग हैं, उनको समय देने के लिए 24 घंटे का समय आपको मिला, और भगवान का भजन करने के लिए, जीवात्मा को घर पहुंचाने के लिए, प्रभु के गोद में पहुंचाने के लिए ये 24 घंटे का समय मिला है। तो उसको तो भूल जाते हो, उसको भूल जाते हो। वो थे ना गुरु, तो कहे कि आलसी था, महा आलसी चला था, तो कहा कि जा लकड़ी ले आओ। कहा गुरु जी लकड़ी बहुत दूर लेने जाना पड़ेगा, जंगल में मिलेगी सूखी लकड़ी। गुरु जी लकड़ी लेने जाने की इच्छा नहीं है। कहा अच्छा जा पानी भर ला, थोड़ी बहुत लकड़ी है ही जला लेंगे। कहा गुरु जी बहुत ठंडी है, कहाँ ठंडी में वहां जाएंगे। जब कहा अच्छा चला चूल्हा जला दे। अरे गुरु जी आप ही जला लो, आप बहुत बढ़िया जलाते हो गुरु जी, बहुत जल्दी जल जाता है। आटा गूंथ दे, कुछ नहीं किया। और जब भोजन बन करके तैयार हो गया और कहा आज के खा ले, तब कहता आज बहुत गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, आपकी बहुत बातों को टाला, अब सब बात टालना ठीक नहीं है। अब गुरु जी ये बात हम आपकी नहीं टालेंगे। तो उठाया संसा, उठाया चिमटा और कहा कि अभी तुझको मैं सबक सिखाता हूँ, सबक सिखाता हूँ। तो आप ये समझो कि मतलब की बात तो पकड़ लेते हो, बाकी छोड़ देते हो। अरे भाई यह सहज योग है और यह सरल युग है, कलयुग श्रम नहीं आन युग। जो नर करे विश्वास, विश्वास अगर इस पर हो जाए कि इससे हमारा काम बन जाएगा, हमारी आत्मा फिर इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए नहीं आएगी। किससे? सुमिरन के द्वारा, भजन के द्वारा, सेवा के द्वारा, यानी समझो हम अपनी आत्मा का उद्धार कर लेंगे, कल्याण कर लेंगे। तो यह बहुत ही सरल उपाय है। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। जो नाम आपको दे दिया यानी समझो गुरु महाराज ने, उसी से आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, काम बन जाएगा। लेकिन पकड़ो तो उसको, करो तो उसको। अरे भाई कितना छूट दे दिया,
अब तो ना आपको पेड़ों पर लटकना है, ना उल्टा खड़ा होना है, आपको कोई भी शरीर को कष्ट नहीं देना है, न नंगे रहना है, न भूखे रहना है, न नहाना धोना सुबह ठंडी के महीने में है, न गर्मी के महीने में ही आपको कुछ करना है। कोई भी मौसम हो, कोई भी दिन हो, कोई भी तिथि हो, कोई भी समय हो, कहीं भी आप कर सकते हो। कितना छूट दे दिया। अब ऐसे समय में भी अगर हम न कर पाए तो फिर कहा गया चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अब कुछ लोगों को नहीं मालूम है तो कहोगे चुल्लू भर पानी में कैसे डूबेंगे। देखो, हवा की जरूरत होती है, नाक से ली जाती है। तो नाक ऐसे चुल्लू पानी ले लो, मुंह और नाक उसी में डुबो दो, बस अंदर श्वास नहीं जाएगा, हवा नहीं जाएगी, बस राम नाम सत्य हो जाएगा।